नड्डा का बीकानेर संभाग दौरे पर सूरतगढ़ पहुंच चुके हैं। सूरतगढ़ में बीजेपी के तमाम बड़े नेता मौजूद हैं। विशेष विमान से नड्डा सूरतगढ़ पहुंचे हैं, जहां पर एयरपोर्ट पर उनका भव्य स्वागत किया गया। सूरतगढ़ में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया। बंद कर दिया गया है मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना। आप सबको मालूम है कि इस जल स्वावलंबन योजना के अंतर्गत हम लोगों ने 3 साल के अंदर जो आप लोगों के हैंडपंप सूख गए थे उनके अंदर पानी लाने का काम किया। जो आपके कुएं खत्म हो गए थे, ऐसे कई कुएं 3 साल के अंदर ऐसी स्थिति में आ गए जिनमें पानी फिर से वापस आ गया। लोग बाहर के, सरकारें बाहर की इस योजना को देखने के लिए आए, वो लेके अपने अपने प्रदेशों के अंदर, अपने अपने देशों के अंदर उसको ले गए, परंतु हमारी सरकार ने उसको बंद करने का काम कर दिया। गांव में कीचड़ होता था, आपको याद है, आप लोग सबने कहा, ये महिलाओं ने मुझे कहा कि भाई इसके बारे में अपने को कुछ करना है। कितनी खुशी की बात है कि गौरव पथ को हम लोगों ने चालू कर दिया और हर पंचायत हेडक्वार्टर के ऊपर उसको पहुंचाने का काम किया। भाइयों, मैं ये बता रही हूं आपको, ये सही है कि नहीं है, ये बताओ आप मुझे। सही है ना? पर वो अन्नपूर्णा योजना जिसको हमने आप लोगों के अलग अलग जगह के ऊपर लगाने का काम किया, जो गरीब आदमी है उसको भोजन मिल जाएगा, वो आज बंद है। उसका नाम बदल दिया गया है और नाम बदल के क्या नाम दिया है? बस सब कुछ इंदिरा गांधी, संजय गांधी, राजीव गांधी वहीं बचता है। उसी के आजू बाजू कहीं कहीं याद रह गई तो नेहरू, उनका भी आ जाता है। मामा स्वास्थ्य बीमा योजना याद है आप लोगों को? हमने वो कार्ड आप लोगों को दिया था जिस कार्ड के ऊपर आप जाके अपने इंश्योरेंस को ध्यान में रखते हुए आप अपने 3 लाख तक ऑपरेशन फ्री करवा सकते थे। आज उस योजना का नाम बदल करके क्या नाम दिया है? याद रखना, वो स्कीम भारतीय जनता पार्टी की थी, इनकी नहीं है, और फिर इनके हाथ में वैसे भी ठीक नहीं चल रही। मैं आप लोग सबको याद दिलाना चाहूंगी कि आपके एरिया में क्या हुआ है। क्या होता है कि लोग की याददाश्त लंबी नहीं चलती, लोग भूल जाते हैं। इसलिए मैं सब बूथ कार्यकर्ता को यही कहना चाहती हूं कि बहुत जरूरी है कि अपन बार बार जनता को इन चीजों के बारे में याद दिलाते रहें, ताकि जब चुनाव का समय आएगा और हम मैदान में उतरेंगे तो कोई काठ हमारे हाथ के अंदर है, कोई अस्त्र, कोई शस्त्र हमारे हाथ के अंदर है। जिस अस्त्र और शस्त्र के साथ हम जो अच्छे दिल्ली के काम हुए हैं और यहाँ के जो अच्छे काम हुए हैं, उनको अस्त्र के रूप में जंग के मैदान में जब उतरेंगे तो हम उसको अच्छी तरह से इस्तेमाल करके उनका काठ बन के खड़ा हो जाएंगे, ताकि भारतीय जनता पार्टी की बात छोटे से छोटे कार्यकर्ता तो फिर सब पहुंच जाए। आपको याद दिलाऊंगी मैं, हनुमानगढ़ के अंदर क्या क्या काम आपके नहर के हुए कि नहीं हुए, वो मेरे को याद दिला देना। कितने बड़े काम, गंगानगर और भाजपा दोनों का कह रही हूं। इस क्षेत्र की बात करें तो आप देखिए कि 2300 करोड़ रुपए की नहरी तंत्र को सुदृढ़ करने का काम, उसकी स्वीकृति नहीं दी, काम भी शुरू हो गया, परंतु इनने बंद करने का काम किया। पंजाब के अंदर हरिके बराज को ठीक करने के लिए सरकार, हमारी सरकार ने 64 करोड़ रुपए दिए। और आज आपको मालूम होगा कि आजादी के 70 साल बाद 2008 में हमारी सरकार ने हरिके बराज के पहली दफा 70 साल के बाद हरिके बराज के गेटों को ठीक करने का काम किया, और जो दुरुस्त करवाने के बाद पानी जाता था पाकिस्तान के अंदर, उसको रोकने का काम हमारी सरकार ने किया। याद है कि नहीं? याद है आप लोगों को? याद करा रही हूं मैं। इसी तरीके से अगर हमने हरिके के बराज को दिया तो इसी तरीके से जायका के अंदर हमने 2300 करोड़, न्यू डेवलपमेंट बैंक में 3200 करोड़ रुपए, भादरा में सरन फीडर को ठीक करने के लिए 1976 करोड़ रुपए। ये कोई छोटे मोटे नहीं है पैसे, ये जोरदार पैसे थे। और इस इलाके के अंदर हमने इसलिए चला के ये पैसे दिए क्योंकि आप लोग ने हमको इतना प्यार दिया, हमारा साथ भी इतना दिया, पार्टी को मजबूत करने का काम किया। इसलिए आपको कैसे भूल सकता था कोई? और फिर प्रेम, ये पूरा परिवार अपना ही था, कैसे रोक सकते थे? ये पैसा आपका था, इसलिए जरूरी था कि ये पैसा आप तक पहुंचाने का काम हम करें। हनुमानगढ़ के लोग यहाँ बैठे होंगे तो उनको भी मैं कह रही हूं कि सेम याद है? कितना रोना रोते थे कि ये सेम की वजह से हमारे पूरे के पूरे खेत खत्म हो गए हैं। आज वो सेम की समस्या आपकी दूर कराने का काम ही नहीं किया, आज उन खेतों के अंदर
फसल लहरा रही है, याद रखो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आपको दिया था। अब आ जा थोड़ा सा रोड के ऊपर, आ जाओ। आज भी याद है मुझे 17 अगस्त 2016 रक्षाबंधन का दिन था और गडकरी जी और हम लोग आप लोगों के बीच में आए थे। हमने उद्घाटन किया था सूरतगढ़ गंगानगर के रास्ते का, जिसके अंदर आपको याद होगा 78 किलोमीटर और 523 करोड़ रुपया लगा था। आज उस सड़क के ऊपर आप लोग चलते हो, थोड़ा याद करना हो, भारतीय जनता पार्टी की सड़क थी। इस तरीके से रक्षाबंधन के दिन ही हम लोगों ने 78 किलोमीटर 72 किलोमीटर और 300 करोड़ की रोड आपके सूरतगढ़ से अनूपगढ़, है ना कोई यहाँ अनूपगढ़ वाले सब? आपको याद होगा कि स्वराज संकल्प यात्रा के अंदर हम लोग उस सड़क से निकले, रो रो के चिल्ला के आप लोगों ने मेरे को गड्ढे दिखाने का काम किया और गड्ढे दिखा के आपने याद दिलाया कि इसका कुछ करना है। सरकार आते ही आपके पैसों को मंजूर करके और अपने समय के अंदर ही 5 साल के अंदर ही हमने उसको सीसी रोड बना के आपको तैयार करके देने का काम किया कि नहीं किया? 282 करोड़ किया। 282 करोड़ आपको याद होगा 300 करोड़ रुपया आपको दिया था इसमें। फिर हम लोगों ने, वो राखी का दिन था तो हमने गडकरी जी से यही बात कही कि बहन खड़ी है, आपने ये 2 काम हमारे लिए कर लिए, अब खाली हाथ तो हमको छोड़ के नहीं जा सकते, कुछ तो आपको हमें देना पड़ेगा। तो उन्होंने दिया, उन्होंने हम लोगों को बहुत बड़ा काम दिया। ये 1500 किलोमीटर का रास्ता जो बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट का था, आपको याद होगा, उस बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट के रोड को अपने हाथ में लेते हुए उन्होंने इस बहुत लंबी, और विश्व में सबसे लंबी रोड है ये 1500 किलोमीटर वाली, और ये 1500 किलोमीटर की रोड को उन्होंने काम हाथ में अपना लिया और उन्होंने उसको पूरा करने का काम चालू कर दिया। मैं आपको लोगों को सबको ये कहना चाहती हूँ कि ये 7 मंडी थी आपकी, सूरतगढ़, जैतसर, विजयनगर, रामसिंहपुरा, अनूपगढ़, घड़साना, रायसिंह नगर, क्या हालत थी। रोते थे कि हमारा सामान इधर से उधर नहीं जा सकता, इतने हालत खराब है रोड्स की। आज वो रोड बन गया है तो उसका फायदा आप लोग सबको मिल रहा है कि नहीं? सब लोग समृद्धि, सब लोगों की खुशहाली उस रोड की वजह से आई है। और अभी अभी एक और रोड जो हम लोगों के उस समय कि गडकरी जी ने हमको दी थी, वो थी आपके जामनगर वाली रोड, अमृतसर से जामनगर, जिस अमृतसर और जामनगर के अंदर गंगानगर, हनुमानगढ़, आपके बीकानेर, आपके जोधपुर, जैसलमेर, आपका बाड़मेर, जालोर तक का काम उसमें हुआ। यही 1500 किलोमीटर वाली बॉर्डर डेवलपमेंट एरिया वाली रोड पे उसमें भी हुआ। ऐसे तो कितने छोटे छोटे काम हुए, मैं उसको कहना नहीं चाहती हूँ। याद होगा अनूपगढ़ के रोड को आप लोगों ने टोल के बारे में कहा था, तो वो एक रोड है जिसको हम लोगों ने कंप्लीटली टोल फ्री बनाने का काम किया था। परंतु अशोक गहलोत की सरकार आई नहीं और वो फिर लग गया टोल, वो तो होना ही था। अब आपको मैं, याद होगा डिग्गी, याद होगा गौरव पथ, मैं कह रही हूं कि गौरव पथ तो करीबन 210 तो आपके हनुमानगढ़ में, 298 आपके गंगानगर के अंदर, बहुत कम रह गए थे जो पंचायत जुड़े नहीं थे। हर पंचायत के ऊपर 12वीं का स्कूल आप लोगों को करके दिया था कि नहीं दिया था? आज इस सरकार ने क्या किया है, याद करो सब लोग। मैं आप लोगों को यही कहना चाहती हूं, ये समय अब हम लोगों को ध्यान देने की जरूरत है। आपको खालों को, आपके खाले थे, आपने कहा था इन खालों को आप कवर करवा दोगे तो हमारा पानी हमको सही तरीके से मिलेगा। खालों को कवर करवाना, डिग्गी का काम करवाना, जो आपके काम थे उसके लिए पैसे जब जहां आपने कहा, हम लोगों ने कभी आपको ये नहीं कहा कि हमारे पास पैसे नहीं है। आज इतने सारे कार्यकर्ता हम लोगों के सामने बैठे हुए हैं, बूथ के कार्यकर्ता हैं। इन योजनाओं के बारे में आपको बताना पड़ेगा, इसी पे हमारी लड़ाई होगी। हमारे जो बड़े काम आ रहे हैं वो तो है ही हैं, परंतु जब जनता आपसे पूछेगी कि आपने यहाँ छोटे काम क्या किए, तो जनता को याद दिलाने की जरूरत होगी कि आज जो कांग्रेस कर रही है उससे 100 गुना काम हमने करके आपको दिया। इसलिए उन काम के ऊपर हम खड़े होके यहाँ आप लोगों के बीच में खड़े। तो
तो मैं सब कार्यकर्ताओं को हाथ जोड़कर यही कहना चाहती हूँ, चाहे वो बूथ अध्यक्ष है, चाहे वो पन्ना प्रमुख है, चाहे वो शक्ति केंद्र का है, सब लोगों को मिलकर ये ध्यान रखना है कि पार्टी है, पार्टी एक परिवार है, और जब हम मतदाता के बीच में जाते हैं तो वो मतदाता भी हमारा परिवार है। उसको हम क्या सीख दे सकते हैं, उसका विकास का काम हम क्या करके उसको दे सकते हैं, उसकी बात को कहां तक पहुंचा सकते हैं, ऊपर की बात उन तक कैसे पहुंचा सकते हैं, ये सब चीजों के ऊपर आप लोगों को ध्यान देने की जरूरत है। अब चुनाव आ गए भाई साहब, इसलिए आप लोग सबको और सतर्क होना पड़ेगा। बड़ी लिस्ट लेके, बड़ी सूची लेके राहुल गांधी, कांग्रेस वाले, अशोक गहलोत आप लोगों के पास आएंगे। 10 दिन के कर्जा माफ करने की याद दिला देना उनको। ये भी याद दिला देना कि आपने कहा था कि जहां हम लोगों को काम मिलता है उस काम के पास हम ऐसे ऐसे प्रोसेसिंग यूनिट लगा देंगे जिसका फायदा आप लोगों को मिलेगा। कोई प्रोसेसिंग यूनिट नहीं, कोई कर्जा माफ नहीं, कोई भी जो दूसरे छोटे मोटे वायदे किए थे उनको पूरा नहीं किया। कल अध्यक्ष जी आप एक बहुत बड़ा काम करने जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यालयों का उद्घाटन होगा। मैं आपको खाली ये आपके सामने सबको इनको भी याद दिलाना चाहूंगी कि जब हमारी सरकार थी, राजस्थान की सरकार थी, तब सबसे पहले इन कार्यालयों को बनाने के लिए, क्योंकि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जमीन खरीद नहीं सकती थी, उनको खरीदना अगर पड़ता था तो किन्हीं संस्थाओं के द्वारा, हम लोगों ने विधानसभा के अंदर भूमि अधिग्रहण अधिनियम पास करवाया और उसके द्वारा जो भी रजिस्टर्ड नेशनल पार्टी है उनको ये कह दिया कि आप लोगों को जमीन मिल जाएगी, आप लोग अपना काम। और हमने इसलिए दिया क्योंकि हमें मालूम था कि कोई और पार्टी नहीं है जो कार्यालय बनाना चाहेगी, खाली बीजेपी ही है जो आगे चल के कार्यालय बनाना चाहेगी। मुझे बड़ी खुशी है कि 33 जिलों के 27 हम लोग जमीन ले सके, वो भी 6 महीने के अंदर। और आज बड़ी खुशी है ये देख करके कि कल इतना बड़ा कार्यालय का उद्घाटन होगा, ऐसे और 6 कार्यालय का भी उद्घाटन होगा या उनकी शुरुआत होगी, और ऐसे कार्यालय पूरे राजस्थान के अंदर फैलेंगे जिसमें हमारी पार्टी की मजबूती और होगी। आज मैं फिर से आप लोग सबकी ओर से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का यहाँ एक किस्म से स्वागत करती हूँ, और मैं ये विश्वास यही करती हूँ कि आपने अपना इतना बहुमूल्य समय हमारे लिए निकाला है, ये व्यर्थ नहीं जाएगा। आपकी बात को सुनने के लिए सब लोग यहाँ आए हैं, और मुझे ये विश्वास है कि इन सब चीजों को लेके वो वापस घर जाएंगे और अपने बूथों के अंदर इसको फैलाने का काम करेंगे। मैं कार्यकर्ताओं को, सबको जिन्होंने इस गर्मी के अंदर चल के यहाँ आए हैं, उनको सबको साधुवाद देती हूँ, धन्यवाद देती हूँ कि आप लोग यहाँ आए और आपको राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का यहाँ आशीर्वाद मिलेगा। सब लोग बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों के दर्शन बहुत दिनों बाद करने का मुझे बड़ी खुशी हुई, और मुझे विश्वास है कि ये प्रेम जो हम लोग सबके बीच में इतने सालों से रहा है वो चलता रहेगा। यही प्रेम है जिसने इस भारतीय जनता पार्टी को इतना मजबूत किया है। इस पार्टी को फिर मजबूत करते अपन रहेंगे। बहुत सारा आपको प्यार और बहुत बहुत आपको धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री। तो पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को आप यहाँ पर सुन रहे थे, जिसमें पार्टी की आगे की रणनीति को लेकर वो जिक्र यहाँ पर करती हुई नजर आई, जिसमें उन्होंने कहा कि आखिर किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी जो है वो प्रदेश के अंदर काम करती रही है। वर्तमान सरकार का भी उन्होंने जिक्र किया कि आखिर अपने तमाम मोर्चों पर वर्तमान सरकार जो है पूरी तरीके से फेल नजर आती है, और वहीं आने वाले वक्त में तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो कैसे जनता तक तमाम कामों को पहुंचाएं पूर्ववर्ती सरकारों के, इसका भी जिक्र उन्होंने किया। भारतीय जनता पार्टी की इकाई ने किया है। मैं निवेदन करूंगा